शुक्र है अब की बार उन्होंने ईवीएम को कोई दोष नहीं दिया, नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि ईवीएम पे ही दोष आने वाला है और ईवीएम को ही झूठा सच्चा ठहराने की बात होगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम आया पूरे देश की जनता ने देखा है। कह रहे हैं कि जो है सत्ता के बलबूते पर जो है अधिकारियों को जो है सख्त किया गया, वोटिंग परसेंटेज को हमारा घटाया गया, हमने जो है अभी लोकसभा में परिणाम दिखाए, इसमें भी हमारी अक्सर सीट हमने निकाल ली थी। नहीं, अगर हम ये काम करते तो हम 2 सीट की छोड़ते, हम उन पे भी यही काम करते। 2 सीटों का जो परिणाम आया हो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर, तो वो कैसे आया? फिर तो वहां भी यही काम किया जाता। लेकिन ये सब चीजें लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम जो किया जा रहा है। मैं विपक्ष के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लोगों को झूठ बोल करके वोट लेने की प्रवृत्ति को बंद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। देश को और प्रदेश को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आप लोग आगे आए तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। ग्रैंड यूपी में उपचुनाव का परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इन परिणाम के पीछे विपक्ष लगातार आरोप लगाते जा रहा है। कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी लगातार, जिन्होंने मीरापुर में इससे पहले लाडवा विधानसभा मुख्यमंत्री सीट पर इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी को संभालते हुए वहां सफलता हासिल की, अब हरियाणा में, और अब मीरापुर में इनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन मीरापुर में सबसे पहले तो जीत दर्ज हुई, इसका जो है आपके ऊपर भी इसका जाता है, तो क्या लग रहा है मीरापुर और 7 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की, क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव को लेकर के हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारी पूरी फोर्स, पूरी टीम इस काम को लेकर के लगी थी कि हमें अच्छा परिणाम उपचुनाव में निकालने का काम करना है। और लगातार हमारे साथियों के द्वारा काम किया गया है। हमें भी वहाँ भेजा गया था, मेरे पास भी फोन आया था कि भाई आप लोगों ने भी यहाँ आकर के अपना कुछ समय देने का काम करना है। तो मैं वहाँ गया भी था और कुछ समय दे करके भी आया है। वहाँ का माहौल हम लोगों ने जो देखा है बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि हमारे गठबंधन की वो प्रत्याशी थी, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने के नाते आरएलडी के खाते में तो सीट हमारी थी। वो ही नहीं, इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर 9 जो सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम आया है और बहुत अच्छे उत्साह के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। 9 में से 7 विधानसभा की सीटें जीतने में हम लोग कामयाब हुए हैं, जो एक बहुत अच्छा परिणाम है। समाजवादी पार्टी की हताशा, निराशा देखने को मिली है। अनर्गल प्रकार की बातें वो करने का काम करती रही है और झूठी बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास समाजवादी पार्टी, अन्य दल के लोग करने का काम करते हैं। उनके झूठ का नकाब सारा खुल गया है, पर्दाफाश हो चुका है। झूठ का सहारा लेकर के एक आध बार तो जीता जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं जीता जा सकता। लोकसभा के चुनाव में पिछली बार उन्होंने इसी तरीके के झूठ का सहारा लेकर के अपने लोकसभा के अंदर जो उन्होंने सीटें पाई है वो झूठ का सहारा लेकर के वो पा पाए हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का विश्वास देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के प्रति जो लोगों की भावना, लोगों का विश्वास देखने को मिल रहा है, उससे नहीं तो आगे आने वाले समय भी उत्तर प्रदेश पीछे रहेगा और नहीं आगे आने वाले समय में देश की जनता मोदी जी से पीछे रहने वाली है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ, हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि शायद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी, लेकिन वहां की जनता ने मोदी जी के प्रति विश्वास कायम करने का काम किया है। आदरणीय नायब जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया गया है। बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता ने देने का काम किया है और मुझे भी वहाँ पर लाडवा विधानसभा, जहाँ से माननीय नायब सैनी जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे, प्रवासी प्रभारी के रूप में मुझे वहाँ लगाने का काम किया गया था। हम लोग लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने वहाँ लगातार काम किया है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक दुरुस्त करने का काम किया है और बेहतर परिणाम निकालने का अथक प्रयास किया है। जो परिणाम वहाँ का आया,
वहां लाडवा विधानसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छे वातावरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसमें लोगों का अप्रत्याशित तरीके का विश्वास आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नायब जी के प्रति, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के प्रति देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से ये भाव देखने को मिला है, ताकि हम सब लोग एक समर्पित भाव से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भावना से हम लोगों ने जो लोगों का विश्वास देखने को मिला है वो वाकई बहुत अद्भुत प्रकार का देखने को मिला है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ और दूसरे प्रदेशों के अंदर उपचुनाव भी है, वहां भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे प्रदेशों में उपचुनाव जो हुए हैं वहां के भी परिणाम हमारे पक्ष में अधिकांशतः आए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने तो ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का कार्य किया है, जो एक अद्भुत प्रकार का परिणाम है। बहुत अच्छे तरीके से वहां की सरकार अब आगे काम करेगी। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को जहां जहां उपचुनाव हुए हैं मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि निश्चित रूप से जो उन्होंने निर्णय करने का काम किया है निश्चित रूप से आप लोगों की भावनाओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी के सम्मान का काम किया है, सभी की भावनाओं की कदर करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना परिणाम देने का काम किया है और काम करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, वोट नहीं डालने दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब वैसे ही बातें करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब झूठ का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है और झूठ का सहारा लेकर के झूठ का सहारा बार बार नहीं लिया जा सकता, एक आध बारी झूठ का सहारा लेकर के काम चलाया जा सकता है, वही बात दोहराने वाली बात ना हो। लेकिन मेरा इतना कहना है कि वो सब बातें बीत चुकी हैं। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उस बात पर लोगों ने विश्वास नहीं किया और ये तो शुक्र है अब की बार उन्होंने ईवीएम को कोई दोष नहीं दिया, नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि ईवीएम पे ही दोष आने वाला है और ईवीएम को ही झूठा सच्चा ठहराने की बात होगी और ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम आया पूरे देश की जनता ने देखा है। कह रहे हैं कि जो है सत्ता के बलबूते पर जो है अधिकारियों को जो है सख्त किया गया, वोटिंग परसेंटेज को हमारा घटाया गया, हमने जो है अभी लोकसभा में परिणाम दिखाए, इसमें भी हमारी अक्सर सीट हमने निकाल ली थी। नहीं, अगर हम ये काम करते तो हम 2 सीट की छोड़ते, हम उन पे भी यही काम करते। 2 सीटों का जो परिणाम आया हो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर तो वो कैसे आया, फिर तो वहां भी यही काम किया जाता। लेकिन ये सब चीजें लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम जो किया जा रहा है। मैं विपक्ष के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लोगों को झूठ बोल करके वोट लेने की प्रवृत्ति को बंद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। देश को और प्रदेश को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आप लोग आगे आए तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। कुदर की विधानसभा एक सीट मानी जाती है जिस पर 65% मुस्लिम वोट मतदाता है, लेकिन 35 साल के बाद वहां पर बीजेपी का एक कैंडिडेट जीतता है। इस पर आप क्या मानते हैं? सीएम साहब कह रहे हैं कि जो है अपनी कास्ट याद आ गई, अपनी बिरादरी याद आ गई, इस भावनाओं से जो है अब मुस्लिम कम्युनिटी भी समझने लगी है कि भाजपा से जिस तरीके से डराया जाता था मुस्लिम को, इस पर क्या फीडबैक आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी को डराने की बात नहीं की जाती, हमेशा सबका साथ सबका सम्मान के भावना से हमारी सरकार ने काम किया है और मैं समझता हूँ कि उसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए वहां के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कुंदरकी के अंदर जो अपने उम्मीदवार को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है, तो वो एक वहां की जनता का एक अच्छा निर्णय था। क्या आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सोशल मीडिया और मीडिया पे एक बात चल रही है कि अब प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी इनको आगे कर रहे हैं, तो इस तरीके क्या कोई नरेंद्र मोदी जी की छवि में कोई कमी आई या नहीं आई? नहीं, कोई कमी नहीं आई है। ये सब चीजें एक वैसी बातें हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा आस्था, बहुत बड़ी आस्था के रूप में नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने का काम ये जनता करती है। उनके प्रति विश्वास कम नहीं हुआ है, लगातार उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सर, आपने बताया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, और जिस पर मीरापुर पर इनको
जिम्मेदारी दी गई थी और मीरापुर सीट भी भाजपा यानी एनडीए के गठबंधन के हिस्से में चली गई है, वहां पर जीत दर्ज हुई है। अब में अलग उपचुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर जाकर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।